So hi everyone, welcome to our YouTube channel. Let's start analysis for this week. अब हम 5 पेयर्स की एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे हमारे पास इस वीक कैसी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। तो स्टार्टिंग विद गोल्ड। गोल्ड का मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे क्लियर कट हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही थी एंड अप ट्रेंड में थी। उसके बाद हमें गोल्ड में एक काफी ज्यादा अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिली। एंड जैसे हमारे पास जियो पॉलिटिकल टेंशन आती है तो उसका क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है गोल्ड पे बुलिश, बिकॉज गोल्ड माना जाता है सेफ हेवन। एंड जैसे अब हम देख सकते हैं इतनी ज्यादा हैवी रिट्रेसमेंट के बाद कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसी न्यूज इवेंट हमारे पास आई रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। तो उस टाइम पे गोल्ड ने काफी ज्यादा अच्छी बुल मूव क्रिएट करी है। गोल्ड ने अपने ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है एंड इसने जो लो क्रिएट किया था वो था 2535 का। यहाँ से अब गोल्ड ने बुल मूव देनी स्टार्ट करी एंड तब से जैसे हमारे पास कोई ना कोई न्यूज इवेंट आता जा रहा है, दैट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो गोल्ड ऊपर पुश हो रहा है। अब लेट्स से कि हमारे पास इस वीक कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम देख सकते हैं मार्केट ने ओवरऑल क्लोजिंग दी है अराउंड 2716 एंड ये जो कैंडल है प्रीवियस डे की ये भी काफी ज्यादा बुलिश है। एक होता है कि हमारे पास कोई वीक कैंडल बन जाती है जो आपको इंडिकेशन देती है कि हाँ अभी मार्केट में बायर्स जो है थोड़े से वीक हो रहे हैं। बट यहाँ पे अभी जो कैंडल है एज ऑफ नाउ तो स्ट्रांग है। सो अब देखते हैं एक और चीज यहाँ पे है कि मार्केट यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ, अगर हम देखें ना कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। हमारे पास अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना डेली टाइम फ्रेम पे, इवन अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखते हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है दैट इज अराउंड 2740 टू 2753 ऑलमोस्ट। ये हमारा एक लेवल है जहां पे जाके गोल्ड रुक सकता है। तो ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर रुकती है तो वहां से हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने लिए, वहां पे जाके आप कंफर्मेशन देख सकते हो एंड देन एंट्रीज प्लान कर सकते हो सेलिंग की, अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें जैसे हमारे पास ये 2707 2710 का एक लेवल था जो कि मार्केट ने अल्टीमेटली फ्राइडे को तोड़ ही दिया है। तो यहाँ पे अगर हमें मार्केट ओपनिंग में सीधा रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, ऑब्वियसली थोड़ा ये चीज होती है कि मंडे जो होता है ना हमारा थोड़ा सा लो वॉल्यूम होता है। तो ऐसा नहीं होता कि मंडे ही हमारे पास सारी की सारी मूव आ जाएगी। एज लॉन्ग एज कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं आ रहा, कोई ऐसा मेजर न्यूज इवेंट नहीं आ रहा, मंडे थोड़ा मार्केट बिल्कुल नॉर्मल या फिर स्लो रहती है। तो अगर मार्केट गिरती है मंडे को तो हमारे ये कुछ दो सपोर्ट एरियाज है। एक हमारा 2690 के अराउंड है जहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे को भी सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारा दैट इज अराउंड 2670। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से हम बाइस प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ओपनिंग पे हमें गोल्ड में थोड़ी फॉल देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला लेवल है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं विद कंफर्मेशन। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मींस कि अगर मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करती और ब्रेक कर जाती है अच्छी वॉल्यूम से, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक न्यू हायर हाई फॉर्म कर सकती है। तो ये हमारी एनालिसिस है गोल्ड के लिए। जो अभी मेरे को इम्पोर्टेंट की लेवल्स लग रहे हैं वो सबसे पहले ये वाला है 2740 टू 2753। ये लेवल हुआ आपका। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सपोर्ट एरियाज है 2690 के अराउंड, 2660 के अराउंड। एंड अगर आपको है कि अगर आपका बायस बेयरिश कब होगा, तो एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, जैसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो अब ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बजाय अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर देती है, तो आप वहां पे अपना बायस जो है ठीक है बेयरिश कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करनी है। ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जो आने वाले 2-3 दिनों में आपके काम आएंगे। सेकेंड पेयर जो हम एनालाइज कर रहे हैं दैट इज बीटीसी यूएसडी बिटकॉइन। हम देख सकते हैं काफी ज्यादा बुलिश है एंड ये ऑलमोस्ट 1 लाख के लेवल के पास पहुंच चुका है। इसने एग्जैक्टली अभी लेवल टच नहीं करा एंड ये टच कर सकता है नो डाउट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था। तो इसके बाद मार्केट ने बुल मूव क्रिएट करी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है जो कि अभी प्रोमिनेंट लग रहा है मेरे को। एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम पे सबसे नियरेस्ट लेवल
जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम अच्छी बाइंग की एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, वो यही वाला है। एक ये एरिया का लॉजिक है कि ये प्रीवियसली वर्क कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस, अब ये वर्क कर सकता है एज अ सपोर्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। अगर हम जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखूँ ना, तो अभी मेरे को सबसे प्रोमिनेंट वाले लेवल्स तो यही लग रहे हैं। एक लेवल है हमारा 92,765 के अराउंड, और एक लेवल है हमारा 91,000 से लेके 88,700 समथिंग तक। तो ये हमारे दो लेवल्स हैं। अगर हम माइनर लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास माइनर सपोर्ट एरियाज भी बन रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट कम वॉल्यूम से आ रही है और मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, तो आप यहाँ पे बाइंग की एंट्रीज देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगे कि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के ह्यूज वॉल्यूम से नीचे आ रही है, तो उस टाइम पे आपको इन लेवल्स की जगह ये जो हमारे दो प्रोमिनेंट लेवल्स हमने मार्क करे हुए हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, आप उन लेवल्स की वेट करना एंड यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग बाइंग प्लान करनी है। थर्ड एंड फोर्थ पेयर जो हमारी वॉच लिस्ट में है, दैट इज जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी। जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी का अगर मैं बताऊँ, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे एंड इन्होंने काफी ज्यादा बेरिश मूव दी है। जीबीपी यूएसडी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुक चुकी है। एज ऑफ नाउ तो मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स ही फॉर्म हुई है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन ली है। अब यहाँ पे जो हमारा करंट ट्रेंड चल रहा है, वो अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ट्रेड्स लेना जो ट्रेंड के डायरेक्शन में हो। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप सेलिंग के सेटअप देख सकते हो। फर्स्ट एरिया जो आपका सेल के लिए हो सकता है, ये लेवल, बिकॉज ये प्रीवियसली एक्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट एंड अभी ये एक्ट कर सकता है एज अ रेजिस्टेंस। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एरिया क्रिएट हुआ है जहाँ पे आप सेल्स प्लान कर सकते हो अगर मार्केट इस लेवल तक जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे बाइंग की स्कैल्पिंग देखनी है या फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप 15 मिनट्स के ऊपर एक चेंज ऑफ करेक्टर और उसका रीटेस्ट आने देना, एंड उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करना। रीजन, आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए बिकॉज आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। अब आते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी ने भी कुछ इस तरीके से ही मूव दी है। अब ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। अब यूरो यूएसडी ने अपना जो डेली का डिमांड था, इसको इसने ब्रेक कर दिया हुआ है एंड यहाँ से हमें थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली है ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते, जैसे हम देख सकते हैं क्लियरली, ये भी जीबीपी यूएसडी जैसे एक डाउन ट्रेंड में है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे भी आपकी यही होगी कि सेल ऑन राइज। जब भी ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, वहां पे आप सेलिंग का सेटअप देख सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको यहाँ पे बाइंग देखनी है, तो आप यहाँ पे कुछ लेवल्स निकाल सकते हो इम्पोर्टेंट, जहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। एक लेवल तो मेरे को ये लग रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हो। और जो भी आपको बाइंग प्लान करनी है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप एंटर कर रहे हो इंट्राडे के लिए या फिर स्कैल्पिंग के लिए, वहां पे मेक श्योर करना कि कंफर्मेशन जरूर हो, बिकॉज आप जा रहे हो ट्रेंड के अगेंस्ट। तो एक चेंज ऑफ करेक्टर, उसका रीटेस्ट, एक अच्छी कंफर्मेशन, जो भी आप बाइंग के लिए सेटअप्स देखते हो, कंफर्मेशन देखते हो, वो वहां पे होना मैंडेटरी है। The last pair that we are going to analyze is Dow Jones, which is US 30। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरिया प्रीवियसली वर्क कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस एंड नाउ इट हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट। मार्केट अपने की लेवल में आई। यहाँ पे मल्टीपल चीजें थी। एक था कि ये प्रीवियस एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे फिब ड्रॉ करते, तो ये फिब का भी एक इंपॉर्टेंट एरिया था, फिब का गोल्डन जोन एरिया था। मार्केट ने फिब के गोल्डन जोन एरिया से रिजेक्शन ली है। सो अब हमारे पास यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट है कि मार्केट अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हायर हाई बना सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। सेकेंड है कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाती है, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग देख सकते हो। एंड अगर आपको होल्ड करना है उस ट्रेड को, तो मेक श्योर करना कि हायर टाइम फ्रेम की आपके पास कंफर्मेशन हो, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश ही है। अब लेट्स सपोज कि मार्केट ने अगर एक हायर हाई फॉर्म कर दिया, हायर हाई फॉर्म कर दिया, तो ऑब्वियसली मार्केट एक हायर लो फॉर्म करने भी आएगी, तो वहां पे आप रिट्रेसमेंट पे बाइंग के सेटअप देख सकते हो। एंड अगर आपको हमारे फ्री के चैनल में ऐड होना है, विच इज़ ऑन व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।